बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी की मेहर से एक नए सेंटर के तैयार होने की बड़ी खबर सामने आई है। इस सेंटर के उद्घाटन को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और सारी संगत को वहां पहुंचने के लिए बुलाया गया है। खास बात यह है कि इस मौके पर हजूर जी भी मौजूद रहेंगे। आखिर ये नया सेंटर कौन सा है, इसका उद्घाटन कहाँ होने जा रहा है और संगत को किस जगह पहुंचना है, इन सभी बातों की पूरी जानकारी मैं आपके साथ आगे साझा करने वाली हूँ। इसीलिए अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी तैयारी कर रखिए और समय रहते सेंटर पर ज़रूर पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन सेंटर के उद्घाटन से पहले ही एक और बड़ी खबर सामने आई है। हजूर जी रविवार 16 तारीख को मुंबई में सवाल जवाब का कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम का समय सुबह 9:30 बजे रखा गया है। इस दिन मुंबई के किसी भी सेंटर में सत्संग नहीं होगा, क्योंकि हजूर जी का सवाल जवाब कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे आयोजित किया जाएगा। मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अगर आप किसी के पास भी रविवार के सवाल जवाब से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो कृपया वो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। आप ये जानकारी खुशी खुशी हमें देकर भी हमारे साथ सेवा में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार तो नहीं मिलता। संगत जी, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे मन में एक शब्द आ रहा है जो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई आपे रांझा होई सद्दोनी मैनू दी दो रांझा हीरना को खोई हीरना को खोई रांझा रांझा कर दीनी मैं। संगत जी, अब बात करते हैं अगले हफ्ते होने वाले एक बेहद खास कार्यक्रम की। बाबा जी अगले हफ्ते नए बने बेंगलोर सत्संग घर का उद्घाटन करने वाले हैं। ये संगत के लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य का अवसर है। वहाँ बाबा जी सवाल जवाब का कार्यक्रम भी करेंगे और हजूर जी के सत्संग की भी संभावना है। लेकिन आगे क्या कार्यक्रम रहेगा ये तो संतों की मौज पर ही निर्भर करता है। अगले हफ्ते वहाँ बड़ी संख्या में संगत पहुँचने वाली है। कार्यक्रम कितने बजे होगा, किस तारीख को होगा और आपको वहाँ पहुँचने के लिए बस कहाँ से मिलेगी, इन सभी बातों की जानकारी मैं आगे आपको एक एक करके दूंगी। अगर आप बेंगलोर जा रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरी तैयारी के साथ और खुशी खुशी वहाँ पहुँचिए। नए सेंटर में होने वाले सत्संग और सवाल जवाब के कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक मेरी बात है, बाबा जी ने मुझे किसी वजह से यहाँ रखा हुआ है, इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में नहीं जा पा रही हूँ। शायद बाबा जी की मौज ही होगी इसमें भी कि मुझे वहाँ पे नहीं बुलाया जा रहा है। संगत जी, आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं 22 तारीख को होने वाले कार्यक्रम की। देवनहली में शनिवार 22 तारीख को दोपहर 1 बजे से लेकर करीब 3:30 बजे तक नामदान की रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी। इसमें NRI, नेपाल, भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी की संगत शामिल होगी। इसके बाद हजूर जी पूरे नए सेंटर का निरीक्षण करेंगे और संगत को दर्शन भी देंगे। अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप सभी से खास विनती है कि बाबा जी के पीछे पीछे भागने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिएगा। दर्शन का अवसर आपको ज़रूर मिलेगा, इसीलिए इस बात को पहले से ध्यान में रखिए। ये नया सेंटर है और बाबा जी खुद पूरे सेंटर को पैदल चलकर देख सकते हैं। संभव है कि कार के जरिए भी संगत को दर्शन दें, लेकिन आगे क्या होगा ये तो गुरु की मौज पर ही निर्भर करता है।
शनिवार को संगत का सत्संग का कार्यक्रम भी रखा गया है। वहाँ सुबह करीब 9:30 बजे सत्संग शुरू होगा और लगभग आधे घंटे तक सत्संग चलेगा। इसके बाद 10 बजे सवाल जवाब का कार्यक्रम भी शुरू होगा। जिन बच्चों को सवाल जवाब करने हैं या शब्द गाने हैं उनकी उम्र 14 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। वही 22 साल से अधिक उम्र वाले बच्चे सवाल जवाब में हिस्सा ले सकते हैं। सुबह 10 बजे क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम शुरू होगा और 10:30 बजे बाबा जी की दया मेहर से कार दर्शन का कार्यक्रम भी रखा गया है। बाबा जी और हजूर जी खुली कार में संगत को दर्शन देंगे। इसके बाद रविवार को यानी 23 तारीख को भी कार्यक्रम रहेगा। इस दिन की पूरी जानकारी भी मैं आपके साथ आगे विस्तार से बताने वाली हूँ। 23 तारीख को सुबह 9:30 बजे सत्संग का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को लेकर कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसका आप सभी को ध्यान रखना ज़रूरी है। जो संगत 22 साल की उम्र पूरी कर चुकी है यानी जिनका जन्म 22 अगस्त 2004 से पहले हुआ है वही सवाल जवाब कार्यक्रम में हिस्सा ले सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल जवाब में केवल भारतीय संगत ही भाग ले सकती है। एनआरआई या किसी अन्य देश से आने वाली संगत को सवाल जवाब करने की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन आंसर के लिए चयन टोकन के माध्यम से ही होगा। बहनों के लिए एंट्री गेट नंबर 103 में होगी जबकि भाइयों को गेट नंबर 803 में प्रवेश दिया जाएगा। यह एंट्री 22 अगस्त की सुबह होगी। एंट्री का समय सुबह 6:30 बजे से निर्धारित किया गया है। अगर आप सवाल जवाब कार्यक्रम में हिस्सा लेने की इच्छा रखते हैं तो एक ज़रूरी बात का विशेष ध्यान रखिए। अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड ज़रूर साथ लेकर आइएगा। आईडी प्रूफ्स में आपकी जन्मतिथि और घर का पता स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। अगर आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ लेकर नहीं आएंगे तो आपको सवाल जवाब कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, आप वहाँ बैठकर सवाल जवाब का कार्यक्रम ज़रूर सुन सकते हैं लेकिन उसमें स्वयं हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मेरी आपसे विनम्र विनती है कि घर से निकलने से पहले अपनी ज़रूरी दस्तावेज एक बार फिर चेक कर लीजिएगा ताकि वहां पहुंचने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके बाद एक ज़रूरी बात और ध्यान में रखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ वाला विवरण सही और प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए और ये जानकारी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर स्पष्ट दर्ज होनी चाहिए। सवाल जवाब आप इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी के अलावा साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं। साउथ की भाषाओं में आप तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम में सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ ट्रांसलेशन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अगर कोई बहन या भाई कन्नड़ में सवाल पूछता है तो ट्रांसलेटर आपके सवाल को बाबा जी तक पहुंचा देगा। वैसे तो बाबा जी सब समझते हैं लेकिन दुनिया के हिसाब से जो ज़रूरी प्रक्रिया है वो पूरी करनी ज़रूरी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नियम है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 क्वेश्चन आंसर ही कर सकता है। इसके बाद उसे दोबारा सवाल जवाब करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपको इस कार्यक्रम में सवाल जवाब पूछने का मौका मिल रहा है तो इसे बहुत खास अवसर समझिए क्योंकि ये मौका जीवन में केवल एक बार ही मिलने वाला है। एक बार आपने सवाल जवाब कर दिया तो भविष्य में दोबारा इस कार्यक्रम में सवाल जवाब करने की अनुमति नहीं मिलेगी। फिलहाल ये पूरा कार्यक्रम बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। अब बात करते हैं वहाँ पहुँचने की व्यवस्था की। रेलवे स्टेशन से संगत के लिए बस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किन किन रेलवे स्टेशन से ये बस सर्विस मिलेगी उनमें येलाहंका, KSR, SBC, यशवंतपुर और SMVT शामिल है। इसीलिए अगर आप ट्रेन से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं तो इन स्टेशनों से आगे की यात्रा के लिए बस की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। SMBB स्टेशन में भी संगत के लिए बस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 19 अगस्त से 21 अगस्त तक यहाँ 24 घंटे बस सेवा चलती रहेगी। इसके बाद 22 और 23 अगस्त यानी कार्यक्रम वाले दिनों में आखिर बस सुबह 8:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। अब बात करते हैं यलहंका स्टेशन की। यहाँ दलबीर सिंह जी की ड्यूटी लगाई गई है। अगर आपको उनका फ़ोन नंबर चाहिए तो आप कृपया हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। आप वहां से उनका नंबर आसानी से देख सकते हैं। KSR और SBC रेलवे स्टेशन पर मनोज जी की ड्यूटी रहेगी और उनका मोबाइल नंबर भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसी तरह यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर भी रमानंद जी की जिम्मेदारी रहेगी। आप वहां पहुंचकर उनसे संपर्क कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उनका नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, और इसीलिए वहां पहुंचने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए
कि आपको कौन से स्टेशन पे जाना है और किससे बात करनी है। वहीं वेंकनगिरी कोटे स्टेशन के बस स्टॉप से आपको कैरी की सुविधा मिल सकती है। वापस के समय सत्संग सेंटर में रेलवे स्टेशन तक भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा एयरपोर्ट में भी 19 अगस्त से 23 अगस्त तक टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 दोनों जगहों पर कैब और बस सर्विसेज उपलब्ध रहेगी। एयरपोर्ट पर 24 अगस्त से आगे की व्यवस्था अलग हो सकती है, इसीलिए वहां जाने से पहले ताज़ा जानकारी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि यात्रा शुरू करने से पहले अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जानकारी ज़रूर जांच लें, ताकि रास्ते में किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर आप एयरपोर्ट से सेंटर तक पहुंचने आने वाले हैं तो 4 सीटर गाड़ी जिसमें 4 लोग आराम से आ सकते हैं, उसका किराया करीब 800 रुपये रहेगा। वहीं अगर आप 7 सीटर गाड़ी जैसे इनोवा वगैरह लेते हैं तो सेंटर तक पहुंचने का किराया करीब 1400 रुपये रहेगा। अगर आप करीब 250 लोग फ्लाइट में आ रहे हैं तो सेंटर में पहले से फ़ोन करके फ़्लाइट की जानकारी ज़रूर दे दीजिए। अगर एक साथ करीब 25 लोग पहुंच रहे हैं तो सेंटर की तरफ से आपके लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर भी सेवा काउंटर लगाया गया है। अगर किसी बहन या भाई को कोई जानकारी पूछनी है तो वहां मौजूद पूछताछ काउंटर में भी मदद मिल जाएगी। वहां सुखेजा जी की मुख्य ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ कुछ अन्य सेवादार भी मौजूद रहेंगे। उन सेवादार के संपर्क नंबर भी आप सब तक पहुंचा दिए जाएंगे। जिन्हें भी ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आप सभी को उनका जवाब दूंगी। अब बात करते हैं वापसी की व्यवस्था की। मान लीजिए आपकी फ़्लाइट 23, 24 और 25 तारीख को हो और इन दिनों सत्संग सेंटर से वापस जाने के लिए कैब और बस दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, यानी आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी न किसी तरह ट्रांसपोर्ट की सुविधा ज़रूर मिल जाएगी। इसके अलावा KSRTC की गवर्नमेंट बस सर्विस भी सत्संग सेंटर तक पहुंचने के लिए उपलब्ध रहेगी। ये सरकारी बस सुविधा सभी दिनों में चलती रहेगी। ये बस स्टैंड चिक्काबल्लापुर से मिलेगी और वहां से प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर बस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसीलिए अगर आप बस से सेंटर पहुंचने की योजना बना रहे हैं तो इस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आप अभी सभी से यही कहूँगी कि यात्रा से पहले अपनी सुविधा के अनुसार ट्रांसपोर्ट की जानकारी ज़रूर नोट कर लीजिए। और अगर आप वेंकनगिरी कोटे पर उतरे हैं तो वहाँ से आपको कैरी की सुविधा भी मिल जाएगी। अब सेवा के दौरान किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, इस बारे में भी कुछ ज़रूरी हिदायतें हैं। सभी सेवादारों से मेरी विनम्रता प्रार्थना है कि सेवा हमेशा प्रेम, नम्रता और अनुशासन के साथ की जाए। आपके इंचार्ज जो भी जिम्मेदारी और निर्देश दें, आपको सम्मान करते हुए उसी के अनुसार सेवा करें। आपको जिस डिपार्टमेंट में सेवा दी गई है, सेवा वही करनी है। वहाँ पहुंचकर ये कहना है कि जी हमारा डिपार्टमेंट बदल दीजिए, हम यहाँ सेवा नहीं करना चाहते। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर सेवादार की विनम्रता और अनुशासन बनाए रखना है। अगर किसी जगह 4-5 सेवादार मौजूद हैं तो हमें आपस में किसी तरह का पक्षपात या ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे किसी को बुरा लगे। सबसे ज़रूरी बात, आपस में किसी भी तरह की अफवाह का विश्वास ना करें। अगर कोई समस्या आती है तो या किसी बात को लेकर डाउट है तो सीधे अपने इंचार्ज से बात करें और सही जानकारी लें। सत्संग पंडाल के अंदर अगर आपको कोई संदिग्ध या ऐसी वस्तु दिखाई दे जो वहाँ नहीं होनी चाहिए तो तुरंत सिक्योरिटी टीम को की जानकारी दें। बिजली हो, पानी हो या भोजन हो, किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। अगर आप पंडाल से बाहर जा रहे हैं तो जाते समय फ़ैन और लाइट ज़रूर बंद कर दें। इसी तरह लंगर खाते समय भी उतनी ही ज़रूरत के अनुसार भोजन लें ताकि खाना व्यर्थ ना जाए। अब बात करते हैं बाबा जी के राउंड की। अगर बाबा जी सेवा के दौरान राउंड पर आते हैं तो सभी सेवादारों को अपनी सेवा की जगह पर शांतिपूर्वक और अनुशासन के साथ रहना चाहिए। बाबा जी के दर्शन की खुशी अपनी जगह है, लेकिन सेवा की जिम्मेदारी को छोड़कर उनके पीछे जाना उचित नहीं है। हमें सेवा को भी प्राथमिकता देनी है और पूरी व्यवस्था को प्रेम और अनुशासन के साथ ही संभालना है। मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि अगर बाबा जी या हजूर जी भी सेवा स्थल पर आए तो सभी सेवादार वहां खड़े होकर भीड़ ना लगाएं, बल्कि आराम से अपनी जगह बैठकर पूरी ईमानदारी और लगन के साथ सेवा करते रहें। वैसे तो बाबा जी के सभी सेवादार बहुत अच्छे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन फिर भी
दर्शन का अवसर मिले या ना मिले, हमें अपनी सेवा को ही प्राथमिकता देनी है, क्योंकि बाबा जी के दर्शन का अवसर हर किसी को बार बार नहीं मिलता। अगर बाबा जी सेवा स्थल पर आ जाते हैं तो उस समय हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही रहेगी कि संगत शांति से बैठी रहे, बच्चे शोर ना करें और कोई भी बच्चा या अन्य व्यक्ति बाबा जी या हजूर जी की तरफ भागने की कोशिश ना करे। अब एक और ज़रूरी बात, सेंटर में कौन कौन सी चीज़ें लेकर नहीं जानी चाहिए, इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कैमरा, लैपटॉप, कीमती सामान और ज़रूरत से ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें साथ लेकर जाने से बचें। गहने भी पहन कर ना जाएं, क्योंकि वहाँ सामान की चोरी जैसी समस्याएं भी हो सकती है और हमें किसी भी तरह की परेशानी से बचकर रहना है। सेंटर में सिगरेट, लाइटर या किसी भी तरह की बीड़ी, माचिस, पेन या गुटखा, तंबाकू या किसी और तरीके की चीज़ें लाना सख्त मना है। इसीलिए कृपया किसी भी तरीके की वस्तु सेंटर में बिल्कुल ना लेकर जाएं। खाने पीने की चीज़ें भी बाहर के साथ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ संगत के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। फ्रूट से लेकर बिस्किट तक और बिस्किट से लेकर पूरी सब्जी तक व्यवस्था मिल जाएगी। वैसे पूरी का नाम सुनकर मेरा भी खाने का मन कर गया, लेकिन चलिए अब कुछ और ज़रूरी हिदायतों पर ध्यान देते हैं। कार्यक्रम के दौरान मौसम में बदलाव हो सकता है, इसीलिए सभी बहन भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी ज़रूर कर आए और ज़रूरत के अनुसार आवश्यक सामान साथ रखें, क्योंकि यह जगह थोड़े पहाड़ी इलाके के पास है, इसीलिए वह मौसम ठंडा भी हो सकता है। मेरी आप सभी से विनम्र सलाह है कि अपने साथ एक हल्का स्वेटर ज़रूर रखें। इसके अलावा रेनकोट और छाता भी ज़रूर साथ रखें, क्योंकि इस समय बेंगलुरु में बारिश का मौसम चल रहा है। ठहरने के लिए भी केवल वही ज़रूरी सामान लेकर आए जिसकी वास्तव में ज़रूरत हो। फालतू सामान, खासकर कीमती चीज़ें और गहने साथ लेकर आने से बचें। सभी सेवादारों के रहने की व्यवस्था पंडाल में की गई है। वहीं जो भाई बहन संगत के रूप में आ रहे हैं वे अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग व्यवस्था करके ठहर सकते हैं। इसके बाद सभी सेवादारों से मेरी खास विनती है कि अपना सामान और बिस्तर खुद ही संभाल कर रखें। सत्संग की तैयारी के लिए 22 और 23 की तारीख को सुबह 4 बजे तक उठकर अपना बिस्तर व्यवस्थित कर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें, ताकि कार्यक्रम की व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जा सके। पूरी कार्यक्रम के दौरान अपना बैज सुरक्षित और सही हालत में रखना बहुत ज़रूरी है। बैज वापस करने के संबंध में अपने जत्थेदार जी या जिम्मेदार सेवादार के निर्देश का पालन करें। इस कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई जगहों से बड़ी संख्या में संगत पहुंच रही है। अगर आपको भी वहां जाने का अवसर मिल रहा है तो बड़ी खुशी से जाइए और इस विशेष कार्यक्रम का लाभ उठाइए। ऐसे अवसर पर किसी को बार बार नहीं मिलते, इसीलिए अगर बाबा जी की मेहर से आपको यह कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल रहा है तो इसे बहुत सौभाग्य की बात समझिए। बाबा जी की दया से ये खुशी और ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। मेरी यही दिल से अरदास है कि ये जानकारी आप तक मैं सही सलामत पहुंचा चुकी होंगी। संगत जी, अगर आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है तो दूसरे साथी सत्संगियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। संगत जी, एक और ज़रूरी बात, अगर आप तक की जानकारी पहुंच चुकी है तो दूसरे साथी सत्संगियों के साथ पहुंचाकर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राधा स्वामी लिखिएगा। और संगत जी, बाबा जी तो आ ही रहे हैं और जो वहाँ पे नहीं जा सकती संगत, उन सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। संगत जी, आप सबको बाबा जी के भाने में रहना है और भजन सिमरन करते रहना है। संगत जी।